बच्चा बच्चे के अनुसार सुने, वृद्ध वृद्ध के अनुसार सुने। पर मैं एक बात कहूं, कथा श्रोता के अलावा किसी भी अनुसार नहीं सुनी जा सकती। कथा सुनने के लिए स्त्री नहीं बनना पड़ेगा, पुरुष नहीं बनना पड़ेगा, बालक बच्चा बूढ़ा कुछ नहीं। कथा में आप न पिता हो, न पुत्र हो, न पति हो, न स्वजन हो, न संबंधी हो, न ब्राह्मण हो, न वैश्य हो, न क्षत्रिय हो, न शूद्र हो, न कोई मठाधीश हो, न कोई महामंडलेश्वर हो, बिल्कुल सामान्य क्या हो, श्रोता हो महाराज। बलराम बाबा ने बहुत सुंदर बात कही और मैं उनकी इस बात का समर्थन करता हूं। पहले समय में कथा होती थी, आजकल तो बीच में भी कोई आ जाए तो कथा रोककर उसका भाषण कराया जाता है। ये बिल्कुल कथा की मर्यादा की प्रतिकूल बात है। हाँ, ऐसा कोई महज्जन आए तो मैं जरूर प्रार्थना करता हूं, आप या तो प्रारंभ में आ जाइए और या बाद में पधारिए, हम सबको आशीर्वाद दीजिए। उसका एक लाभ यह है कि संत के वाणी से किसका मन सुधर जाए ये तो ठाकुर जी जाने। हाँ, बीच में कथा नहीं रुकनी चाहिए, बीच में कोई व्यवहार आवश्यक नहीं। पहले तो बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष भी कथा में चुपचाप पीछे बैठ जाते थे और व्यासों को करना ये इसलिए पड़ता है। बाबा होते तो मैं उनके चरणों में प्रार्थना करके ये बोलता, कई ऐसा नहीं करना चाहते, पर अगर वो ऐसा न करें तो आने वाले व्यक्ति रुष्ट हो जाते। अरे हमको पूछा नहीं, हमको माला नहीं पहनाने दी, हमको प्रयास नहीं करने दिया, हमारा स्वागत नहीं हुआ। आनंद की बात यह है अमरीश कि सुनने कौन आता है, सुनाने ही आते हैं सब महाराज। सुनने आने की व्यवस्था अलग है, उसका आकार अलग है, उसकी रुचि अलग है। पता भी न चले, कोई ऐसी कथा नहीं होती जहां हनुमान न बैठे और पता भी न चले महाराज। यहां चल रही हवाई हनुमान है महाराज। इस कथा में जो आप सांस ले रहे हो ना, जो हवा घूम रही है, यही हनुमान है महाराज। अब किसी को नहीं पता और कोई ऐसी कथा नहीं जो हनुमान न छोड़ दे महाराज। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। क्या यही उनकी दास भक्ति है। वो हरिनाम प्रेस वालों ने हमको एक बात भेजी, अच्छी लगी हमको। उन्होंने कहा वो नवदा भक्ति में जो वर्णन किया, वात्सल्य भाव, साख्य भाव, सब में कृष्ण भक्तों का चुनाव हुआ। अभी अपन नवदा भक्ति की चर्चा करेंगे तब मेरी इच्छा विस्तार से करूंगा। आप सब में वात्सल्य में यशोदा मैया का चयन कर सकते हो। हाँ, जैसे नवदा भक्ति है तो श्रवण है, भाव नहीं श्रवण है। अब श्रवण में परीक्षित का चयन कर सकते हो, कीर्तन में सुखदेव जी का चयन कर सकते हो। ये सब कृष्ण भक्त हैं, भागवत की परंपरा के हैं। पर जब दास भक्ति का विचार किया जाए तो टटोल लो कितना भी, पर हनुमान जी के अलावा कोई नाम आ ही नहीं सकता। बात जची बात हो, कितना भी खोज लो, बड़े से बड़े पैदा हो गए हो महाराज, पर दास भाव की शिखर पे बैठे हैं श्री हनुमान, इररिप्लेसेबल, जिनको कभी बदला नहीं जा सकता। उसकी अदा दूसरी है।